हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका साइंस की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार या फिर जिसे बीपीएससी टीआरई 4.0 कहते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ ज्योग्राफी के, पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप उनसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सभी क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कोई भी आता है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। तत्व जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, गैस कोई भी तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस क्या है? गैस अनेक प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है, जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ये सब क्या होते हैं? ये सब गैस की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोशियर, सीवी रमन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक रसायन शास्त्र यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? सही जवाब हो जाएगा लेवाजियर, या फिर कहीं कहीं लेवाशियर लिखा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से, वेरी वेरी आईएमपी, इसको स्टार मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला थोथा किसे कहते हैं, या फिर नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। 63 बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, और नीला थोथा से ही एक क्वेश्चन आपके टीआरई एग्जाम में भी देखने को मिला था, इसलिए इसको स्टार मार्क करिएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे ब्लू विट्रॉल या फिर कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? CaO, CaCO2, CaOH का होल टॉइज, CaCl2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसी को अनबुझा चूना या फिर क्विक लाइम कहा जाता है। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? या फिर कहें, चूने के पानी का रंग दुधिया किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर ओजोन। O3 जो लिखा होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, इसे ओजोन कहा जाता है। O2 ये ऑक्सीजन होता है। पूछा है, चूने का पानी दुधिया किसके कारण होता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का समान नाम है। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। कैसे? सीमेंट के निर्माण में मुख्य प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी दोनों है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करके उस पर अभिक्रिया करने के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को जब मिलाया जाता है तब एक सीमेंट बनकर आता है। यानी कि सीमेंट में क्या क्या पड़ा? सिलिका मिट्टी, जिसे SiO2 कहते हैं, और चूना पत्थर, और साथ ही साथ जिप्सम। जब तीनों ही मिलते हैं तब एक सीमेंट का निर्माण होता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, और वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, इसे भी स्टार मार्क करिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H2SO4, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। देखिए सेम क्वेश्चन वही 1997 1998 में पूछा गया और 2017 में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिला। तो बीपीएससी कभी भी नए क्वेश्चन नहीं लाता है, पुराने क्वेश्चन को ही उठा के अगले एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे वो 10 साल पुराने हो चाहे वो 15 साल। तो बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है कि आपको इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो। बिहार स्पेशल तक आपको करवाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपका उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें मोटिवेट करने के लिए आप सुपर चैट के माध्यम से भी हमें पैसे जो हैं वो दे सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म करने की सफाई के लिए किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो धुआं निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। सोने को जो घोला जाता है वो एक्वारेजिया में घोला जाता है। किसमें? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में सोने का घोला जाता है। इसे ही अम्लराज के नाम से जाना जाता है और सोने को इसी में घोला जाता है। इसमें क्या क्या होता है, एक्वारेजिया में क्या क्या मिला होता है? तो इसमें नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1:3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 मतलब 1 और 3 के अनुपात में होते हैं। ये एक्वारेजिया बनता है, इसे ही अम्लराज कहा जाता है और सोने को इसी में घोला जाता है। इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये कोई मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। 47th बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन गलत था, तो हो सकता है किसी एग्जाम में इसमें नन ऑफ एबव का ऑप्शन देके सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे। अगला क्वेश्चन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5, 3, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 3। कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध कितना मजबूत है। आबद्ध क्रम का अधिक होना मजबूती तथा आबद्ध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो आबद्ध क्रम है वो 3 है। ठीक है, ये आबद्ध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा वो मजबूत होता है और जितने कम होते हैं उतना कम मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच, दवाइयाँ, बिजली, पैसा। बहुत इजी क्वेश्चन, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजली। यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से उपयोग से प्राप्त होता है ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से उपयोग से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कोई भी मतलब ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ स्रोतों में इसे ब्लू हाइड्रोजन भी माना गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको ना तो ब्लू हाइड्रोजन दिया है और ना ही कहीं पे सिंपल हाइड्रोजन दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल टॉइज, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पानी को कठोर बनाने वाला यौगिक है CaHCO3 का होल टॉइज। इसी को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। यह पानी को कठोर बनाने का कार्य करता है।
पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण आता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पानी की कठोरता किसके कारण आता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण आता है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय जिसे बेसिक कहते हैं लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद या फिर वाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्ड्स, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेदा या फिर वाइट लेड। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा या फिर वाइट लेड जिसे कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है 2PbCO3 × PbOH का होल राइज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है? यहाँ पे कुछ आपके नाम दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से किसका वजन सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3 के 2 मोल का वजन इनमें से सबसे अधिक होता है। ये कैसे निकालना है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और जितने भी करंट अफेयर जो प्रेजेंट टाइम बिहार एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो आपको टेलीग्राम पर साझा किए जा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और कोई भी न्यूज़ आती है जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है आपके लिए तत्काल पर पहुँचाई जाती है, तत्काल आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? NaCl का पतला घोल, दूध, स्टार्च सॉल्यूशन, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। क्यों? क्योंकि टिंडल प्रभाव जो होता है वो इनमें से कोलाइड विलेन के द्वारा दिखाया जाता है। टिंडल प्रभाव को कोलाइड विलेन के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें से दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही कोलाइड घोल हैं। दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही कोलाइड घोल हैं, तो दोनों में ही टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? FeO, ZnO, CaO, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। ये जल में घुलनशील कैल्शियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील होता है। FeO ये आयरन ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड ये दोनों जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धम रूप है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पिटवा लोहा। लोहे का जो सबसे विशुद्धम रूप है वो पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? बोरान, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोरान। बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है। गलनांक क्या होता है? तो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, इसी को गलनांक कहा जाता है। मान लीजिए कोई बर्फ़ है और उस बर्फ़ को पिघला के आपको पानी बनाना है, तो वो बर्फ़ जिस स्टेज पर जिस अवस्था में पानी बनना शुरू होगा उसी को उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। तो सबसे उच्च गलनांक जो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दिया है वो बोरान का होगा। कितना है? 2350 केल्विन बोरान का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूबी जिसे नीलम कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, N2O, NO2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। रूबी यानी नीलम का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा Al2O3। इसी को रूबी या फिर नीलम कहा जाता है। यह रत्न श्रेणी का एक खनिज है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। जो वेल्डिंग होती है उसमें प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग होता है। बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है जस्ते की, जिंक की, Zn जिसे कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे, मान लीजिए कोई लोहा है उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जा रही है, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा
इजी है। जैसे मैंने आपको जिंक का फार्मूला बताया Zn, उसी तरह आपको पारा या फिर मरकरी, लेड और क्रोमियम तीनों का फार्मूला, तीनों का सिंबल लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका जवाब सही होगा तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। मानव पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें कुछ खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई, अलौह धात्विक खनिज पूछा है। अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टिन, तांबा, जस्ता, ये सारे ही अलौह धात्विक खनिज हैं। कोबाल्ट, टिन, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अलौह धात्विक क्या होते हैं? वो तत्व, वो खनिज जिसमें लोहे का अभाव होता है, यानी लोहा के ना के बराबर देखने को मिलता है, उसे ही अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है? तो धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें लोहा अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, जिसमें लोहे की मात्रा देखने को मिलती है उसे धात्विक खनिज, और जिसमें लोहे की मात्रा का अभाव होता है उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई। पूछा है ट्यूबलाइट और परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो गिलास है वो किसका बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका निर्माण सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो यहाँ पे सिलिका और सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम के ऑक्साइड, तो इससे जो है इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? यानी कि विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुड कंडक्टर इसमें से कौन सा है, किसमें सबसे तेज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी? सोना, चांदी, रजत को चांदी कहा जाता है, तांबा और लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत यानी कि चांदी, इसी को सिल्वर या फिर एजी कहते हैं। सोने को एयू कहा जाता है, एओरम होता है इसका साइंटिफिक नेम। तांबा को कॉपर, CU, और लोहा को Fe, आयरन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये क्या है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बना होता है। बस दो जल के अणुओं को हटाकर यहाँ पे आधा जल के अणु लगा दें, CaSO4 × ½ H2O, तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिसे POP कहा जाता है, POP, या फिर इसी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। कैसे? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है या फिर 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? POP का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे हर बार एक ना एक एग्जाम, मतलब किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। या फिर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ ले, या फिर जल के अणुओं की संख्या पूछ ले, या फिर ये किससे मिलकर बना होता है, ऐसा कुछ पूछ ले, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज होता है, आपको ध्यान देना है इसका फार्मूला क्या है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O, ½ H2O होगा। ठीक है, ½ H2O होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त सभी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। खनिज क्या है, स्टार मार्क करिएगा, ये एक अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज जिसे मिनरल कहा जाता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला क्वेश्चन,
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP मार्क करिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम और आयरन, ये क्रियाशील धातु हैं, लेकिन इसमें से सबसे अधिक जो है वो पोटेशियम है। सोडियम भी अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए सोडियम को खुले हवा में नहीं रखा जाता है। सोडियम को स्टोर किया जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। अगर ये गैस और पानी में रख दिया जाए तो ये रिएक्ट कर लेता है। सोडियम जो होता है ये गैस और पानी दोनों से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो इसको मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? निकेल, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 67th BPSC री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बता दें जो श्वेत धातु होते हैं उन्हें लेड या लिथियम कहा जाता है। इसमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अन्य धातुओं तथा कैडमियम, बिस्मथ और जस्ते की मिश्र धातु मतलब जो होती है उसे ही श्वेत धातु कहते हैं, या लिथियम होती है, लेड या फिर लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? मोइज़ानाइट, सफ़ेद नीलम, ग्रेफाइट, घनाकार जिरकोनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ हीरे के उपयोग में किया जाता है। ये कार्बन के एक एलोट्रॉप्स हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और इनका यूज़ जो है एक दूसरे के यूज़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, लेकिन यूरेनियम और सीसा जो हैं ये उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण नहीं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सा समान ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, टिन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी पारा, जिसे मरकरी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला Hg होता है। ये सामान्य ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारे का यूज थर्मामीटर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रूटाइल, हेमेटाइट। इसका सही जवाब ऑप्शन बी पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड से रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। आप लोगों ने अपने घरों में तांबे के बॉटल, तांबे के गिलास या फिर तांबे के बर्तन देखा होगा। अगर कुछ नहीं देखा होगा तो आपके मंदिर में तांबे की एक लोटी जरूर होती होगी। जब वो कुछ समय के लिए धुल के रख दिया जाता है तो वह हवा के संपर्क में आता है और उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है। ठीक है, तो किस पे जम जाती है? वो तांबे पे होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूना का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी